हेलो एवरीवन, क्या आप सोचते हैं कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट है? लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप रोज़ 10 बड़ी गलतियाँ कर रहे थे और शायद आपको पता भी नहीं था। चलिए देखते हैं इन 10 गलतियों को और कैसे इन्हें ठीक करें। गाइस, जब भी हम किसी से उनकी उम्र पूछते हैं तो हम बोलते हैं आपकी उम्र कितनी है, और इसे ही जब इंग्लिश में बोलना होता है तो हम डायरेक्टली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, जैसे हाउ ओल्ड यू आर, हाउ ओल्ड यू आर। लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने का रूल अलग है। जब भी हम इंग्लिश में क्वेश्चन बनाते हैं तब हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, डू, डिड, कैन, विल सब सब्जेक्ट से पहले आते हैं। यानी क्वेश्चन स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH वर्ड फैमिली यानी हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे हमें किसी से पूछना हो कि आपकी उम्र कितनी है तो हम इंग्लिश में पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। वैसे ही यह कितना गहरा है, यह कितना गहरा है तो हम इंग्लिश में पूछेंगे हाउ डीप इज़ इट, हाउ डीप इज़ इट। तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। गाइस, हमेशा याद रखिए क्वेश्चन बनाते वक्त वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाओ, वरना क्वेश्चन स्टेटमेंट बन जाएगा। हमारी सेकंड मिस्टेक है कि हम हर जगह टू प्लस वर्ब का ही यूज़ कर देते हैं। अब इस फ्रेज को देखिए, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। ये एक पोलाइट तरीका है किसी से कुछ करवाने या पूछने का, जिसका मतलब होता है क्या आपको बुरा लगेगा अगर। इस फ्रेज के बाद वर्ब हमेशा ING के साथ ही यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ वर्ब नाउन की तरह काम करता है। जैसे वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर यानी कि आपको बुरा लगेगा अगर आप दरवाज़ा खोल दें। यहाँ दरवाज़ा खोलने का काम नहीं हो रहा है, बल्कि ये खोलना एक्टिविटी का नाम है, इसलिए ये जेरेंड है, यानी वर्ब ING के साथ जो नाउन की तरह काम करता है। वैसे ही क्या आपको बुरा लगेगा मेरी मदद करने में, क्या आपको बुरा लगेगा मेरी मदद करने में। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। चलिए, हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है जो अक्सर इंग्लिश लर्नर करते हैं, और वो है एग्री के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़। जैसे आई एम एग्री इनकरेक्ट है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जैसे एम, इज़, आर, वॉज, वर को हम एडजेक्टिव या कंटिन्यूअस टेंस के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, यह हैप्पी एडजेक्टिव है। वैसे ही आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, यहाँ प्लेइंग कंटिन्यूअस एक्शन को दिखा रहा है। लेकिन एग्री जो खुद एक वर्ब जो फीलिंग, कंडीशन या ओपिनियन को दिखाता है, जिसे स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। और हाँ गाइस, याद रखिए स्टेटिव वर्ब कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आते, और ना ही इन वर्ब्स के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। और एग्री को हमेशा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में ही यूज़ करें। जैसे आई एग्री, मैं सहमत हूँ, या वी एग्रीड यस्टरडे, वी एग्रीड यस्टरडे, हम कल सहमत थे। हमारा नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है शी इज़ मैरिड विथ अ डॉक्टर, शी इज़ मैरिड विथ अ डॉक्टर। जब हम किसी से शादी करने की बात करते हैं तो मैरिड टू का इस्तेमाल करते हैं, मैरिड विथ का नहीं, क्योंकि टू रिलेशन या कनेक्शन दिखाने के लिए यूज़ होता है। जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, और विथ साथ में होने या चीज़ के साथ होने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे टी विथ मिल्क, इसलिए शादी में कनेक्शन होता है, इसलिए टू यूज़ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगाया जाता, क्योंकि डिस्कस का मतलब ही होता है किसी चीज़ के बारे में बात करना। गाइस, डिस्कस के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, मतलब जिस चीज़ पर आपको बात करनी है वही बात आपको डिस्कस के बाद लिख देनी है। जैसे हमने फिल्म पर चर्चा की, हमने फिल्म पर चर्चा की। वी डिस्कस्ड द मूवी, वी डिस्कस्ड द मूवी। वैसे ही वे समस्या पर चर्चा करेंगे, वे समस्या पर चर्चा करेंगे। दे विल डिस्कस द इशू,
दे विल डिस्कस द इशू। हमें योजना पर चर्चा करनी चाहिए, हमें योजना पर चर्चा करनी चाहिए। वी शुड डिस्कस द प्लान, वी शुड डिस्कस द प्लान। नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है ही ऑलवेज फील नर्वस अबाउट द एग्जाम। यहाँ ही ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही ऑलवेज फील्स नर्वस अबाउट द एग्जाम, मतलब वह हमेशा परीक्षा के बारे में घबराता है। इस तरह के सेंटेंस में बिगिनर अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हम सोचते हैं कि ऑलवेज होने की वजह से वर्ब चेंज नहीं होगा, लेकिन ऑलवेज सिर्फ हैबिट या फ्रीक्वेंसी दिखाता है, यह वर्ब का फॉर्म नहीं बदलता। यहाँ वर्ब में एस आएगा या नहीं ये सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ, मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ। आई ऑलवेज वेकअप अर्ली, आई ऑलवेज वेकअप अर्ली। वैसे ही वे हमेशा समय पर आते हैं, वे हमेशा समय पर आते हैं। दे ऑलवेज कम ऑन टाइम, दे ऑलवेज कम ऑन टाइम। चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट मिस्टेक को जो हम अक्सर करते हैं, रिटर्न बैक होम। रिटर्न बैक होम ये इनकरेक्ट फ्रेज है। करेक्ट फ्रेज होगा रिटर्न होम, रिटर्न होम, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस जाना, इसलिए बैक एक्स्ट्रा या अननेसेसरी हो जाता है। सो गाइज रिटर्न के साथ बैक मत लगाओ। नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। करेक्ट सेंटेंस होगा आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अब यहाँ हमें ये कन्फ्यूजन होगा कि टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है, लेकिन हमने तो वर्ब में आईएनजी का यूज़ किया। तो गाइज यहाँ लुक फॉरवर्ड टू में टू कोई इन्फिनेटिव वाला टू नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा आईएनजी के साथ ही यूज़ होता है, यानी जेरेंड फॉर्म में, ना कि बेस वर्ब के फॉर्म में। जैसे मैं आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। वैसे ही वे विदेश यात्रा करने का इंतज़ार कर रहे हैं, वे विदेश यात्रा करने का इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैवलिंग एब्रॉड, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैवलिंग एब्रॉड। गाइज हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी ये एक इनकरेक्ट फ्रेज है। करेक्ट फ्रेज होता है इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है किसी और के अनुसार, जैसे किसी रिपोर्ट, एक्सपर्ट या व्यक्ति। लेकिन जब आपको अपनी राय देना हो तो इन माई ओपिनियन का यूज़ करें। जैसे इन माई ओपिनियन शी इज़ वेरी टैलेंटेड, इन माई ओपिनियन शी इज़ वेरी टैलेंटेड, यानी मेरी राय में वो बहुत प्रतिभाशाली है। वैसे ही अकॉर्डिंग टू माई टीचर, अकॉर्डिंग टू माई टीचर प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, मतलब मेरे शिक्षक के अनुसार अभ्यास सफलता की कुंजी है। सो गाइज अपनी राय देना हो तो इन माई ओपिनियन का यूज़ करें और किसी और की राय या किसी सोर्स के लिए अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल करें। चलिए हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है ही डिड अ मिस्टेक, ही डिड अ मिस्टेक। जी हाँ, यही हमारी गलती है जो ऑलमोस्ट हर इंग्लिश लर्नर करता है। ही डिड अ मिस्टेक, ही डिड अ मिस्टेक ये स्टेटमेंट पूरी तरह से इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस होता है ही मेड अ मिस्टेक, ही मेड अ मिस्टेक। गाइस मिस्टेक के साथ हम मेक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, डू का नहीं, क्योंकि मिस्टेक मतलब गलती, यानी कुछ ऐसा जो आपने किया और गलत हुआ। गलती ये कुछ क्रिएट करना जैसा है, इसलिए मेक यूज़ होता है और डू का मतलब सिर्फ काम करना होता है, गलती करना नहीं। जैसे उसने परीक्षा में गलती की, उसने परीक्षा में गलती की। ही मेड अ मिस्टेक इन द एग्ज़ाम, ही मेड अ मिस्टेक इन द एग्ज़ाम। वैसे ही हम सब कभी कभी गलतियाँ करते हैं, हम सब कभी कभी गलतियाँ करते हैं। वी ऑल मेक मिस्टेक्स समटाइम्स, वी ऑल मेक मिस्टेक्स समटाइम्स। गाइस देखा आपने, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हमारे इंग्लिश को गलत दिखा सकती है। हमेशा सही वर्ब, प्रीपोजिशन और स्ट्रक्चर यूज़ करें। डेली प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग बने। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।